वरना आप चाहते हैं कि ताहिर हुसैन ने जैसे आईबी के अफसर को दिल्ली के दंगों में कत्ल कर दिया, हमारे कर्मचारी इसीलिए बलि का बकरा चाहते हैं आप बना दें। वो होने वाला नहीं है श्रीमान जी। अरे क्या बात है, फिर मतलब AK-47 लेके वो बिहार में आप उसको जायज मानते हैं? आप उसको बिल्कुल मैं नाजायज मानता हूँ। कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। वहाँ पे ऐसा कोई खतरा नहीं था कि AK-47 लेके जाए। AK-47 एक स्वचालित हथियार है। अगर 10 लोगों को लाइन में लगा दीजिए, पहले को गोली मारिए तो 10 को मार देगी वो, इतना घातक हथियार है। और उसका डिस्प्ले और जो वहाँ पर जो मिस्टर झा एसपी ने बयान दिया था, वो भी कोई बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं दिया था। AK-47 अगर आपका गनर भी था और वो घिर गया था तो घिर कैसे गया? ये आपकी स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग की ही चूक है। अब एसपी ही घिरने लगेगा तो कैसे काम चलेगा? आपको चाहिए था कि जो स्वचालित हथियार लेके चलता है, इसीलिए AK-47 के इशू के कुछ नियम है कि अकेले नहीं दिया जाएगा। अकेले अगर आपके गनर है तो जाहिर है ऐसी कानून व्यवस्था की स्थितियों में अगर एसपी जा रहा है तो उसके साथ कम से कम आधी प्लेटून PAC या BMP जिसको कहते हैं बिहार मिलिट्री पुलिस, उसको साथ लेके चलना चाहिए था। आपने ये सिग्नल क्या दिया है कि एक AK-47 लेकर के कर्मचारी, ये सिविलियन इंतजामात में AK-47 का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन जहां उग्र भीड़ है, उग्र भीड़ में अगर हमारा कर्मचारी जा रहा है, आप ताहिर हुसैन को मैं ले जाता हूं दिल्ली के उस दंगे में जहां पर ताहिर हुसैन ने गोद करके IB के अफसर की हत्या कर दी। मैं कहता हूं कि अगर जो मृतक IB अफसर था उसके पास डंडा होता तो अपनी कुछ हिफाजत कर सकता था, कुछ अपना बचाव कर सकता था। शायद मैं अभी जजमेंट के ऊपर मैं कह सकता हूं कि जैसा होगा टेरेन और जैसी होगी व्यवस्था, वहां पर मैं निर्णय करूंगा कि वहां पर क्या व्यवस्था। वरना अगर आप मुझसे पूछें कि आप क्या करते तो मैं सादे कपड़ों में बिना डंडों के जाते, लेकिन एक आर्म्ड कंटिंजेंट से उनका लगाव रहता थ्रू वॉकी टॉकी या मोबाइल, और आई साइट से दूर नहीं। मतलब आई साइट का मतलब क्रिकेट की पिच मान लीजिए 22 गज की, उसकी दुगनी आप कर दीजिए, लगभग 50 गज की दूरी पे एक आर्म कंटिंजेंट रहता जो देखते अगर उनके ऊपर आक्रमण हुआ तो वो टूट पड़ते, और जिन्होंने ऊपर आक्रमण किया प्लेन क्लोज में उनकी चिकित्सा वहीं हो जाती। चलिए अब आ जाते हैं दिल्ली पर। फिर से जंतर मंतर में प्रदर्शन चल रहा था, हर उम्र के लोग वहाँ आ रहे थे। फ्रंट पर जेनजी था, जेनजी प्रोटेस्ट आप कह लीजिए, भारत का आप यही कह रहे हैं, लोग तो कह लेते हैं। चूँकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, मुझे अधिकार है, मैं दर्शकों को बता दूँ, क्योंकि मैंने मेरी आंखों देखी है, मैं कवरेज में था, मैं ग्राउंड जीरो पर था, तो मैं जो कहूँगा, जो मैंने देखा कम से कम मैं कहूँगा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन था, 20 तारीख को संसद मार्च का ऐलान था। पुलिस ने स्टूडेंट पर पैलेट गन चला दिया। सस्ते निपट गए। संसद कोई वहां पर वॉकिंग पार्क है, पिकनिक स्पॉट है? आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी पत्रकार हैं, संसद जाके दिखा दीजिए जरा। मैं ex-DGP हूं, संसद जब जाता हूं तो 3 चरण पे वेरिफिकेशन होता है। मैं अपना आइडेंटिफिकेशन देता हूं, वहां सब मुझे जानते हैं, सैल्यूट करते हैं, तलाशी लेते हैं, तलाशी के फिर सैल्यूट करते हैं कि सर जाइए, संसदीय समिति के सामने अगर कानून बदल रहा है, आपका प्रस्तुतिकरण है तो आप जाइए। लेकिन एक ex-DGP जिसको कि एक निमंत्रण मिला है, उसके लिए भी प्रोटोकॉल एक बना हुआ है। आप भी अगर जाएंगे आपके लिए भी है। संसद के ऊपर तो आक्रमण भी फिदायीन हो चुका है 2001 में, जहां तक मेरी याद है। जी हाँ, बिल्कुल सही। और फिदायीन आक्रमण के बाद भी ये संसद न हो गया। आपने क्या समझ रखा, पिकनिक स्पॉट है, वहां भी जाकर के आप नाच गाना गाली गलौज करेंगे? और सिर्फ पैलेट गन चली है, अभी और कुछ नहीं चला है। सवाल ये उठता है किस स्टेज पे सरकार ने आपको रबर बुलेट भी दी है, सॉलिड बुलेट भी दी है, आप किस स्टेज पे उसका इस्तेमाल करेंगे? ये मैं सामने प्रश्न रखता हूं। सवाल ये उठता है कि यही काम अमेरिका में क्या होता आपने? वहां तो डेमोक्रेसी है। मैं चीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। वहां आप करके देखें, और वहां पे अगर जिन्होंने किया उनके नतीजे क्या हुए, आप जरा पता लगा लीजिए।